Good morning students, this is Jagdeep Sharma from JPS Academy. So we are continuing our chapter circles, that is chapter number 9 of your book. So circles we have done questions up to 14. ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15th ऑनवर्ड्स. तो 15th क्वेश्चन क्या है आपके पास में, इन अ गिवन सर्कल टचेज ऑल द 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD. एक सर्कल है जो कि एक क्वाड्रिलेटरल ABCD की चारों साइड्स को टच कर रहा है और ये साइड्स की लेंथ भी हमें गिवन है क्वाड्रिलेटरल की साइड्स. AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और हमें फाइंड आउट करना है AD. तो देखते हैं कैसी ये फिगर गिवन है. देखिए यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसकी चारों साइड्स को टच करते हुए एक सर्कल है. ठीक है, तो सॉल्यूशन इज गिवन इन द बुक, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. देखिए हियर, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि टेंजेंट फ्रॉम अ सेम पॉइंट ऑन अ सर्कल विल बी इक्वल. मीन्स ए पॉइंट है, ए पॉइंट से आप देखेंगे एक सर्कल के ऊपर बाहर कोई, अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो वहाँ से अगर हम उस सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो हमारे पास मैक्सिमम 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं. और प्रॉपर्टी क्या है कि वो जो 2 टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे उन दोनों की लेंथ सेम होगी. ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी को यूज़ करना है इसमें. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ए पॉइंट से ये AP और AS, ये 2 टेंजेंट्स हो गई सेम पॉइंट से. इट मीन्स AP विल बी इक्वल टू AS. सिमिलरली BP विल बी इक्वल टू BQ. ठीक है, और यहाँ से देखें तो CQ विल बी इक्वल टू CR एंड DS इक्वल टू DR. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने ये चारों लिख ली, टेंजेंट्स इक्वल है. अभी हमने क्या करना है, इन चारों इक्वेशंस को ऐड करना है. ठीक है, तो चारों को ऐड करेंगे तो AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR विल बी इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ. ये आ गया हमारे पास में. अब AP प्लस BP देखिए, AP प्लस BP किसके इक्वल है, 6 सेंटीमीटर, तो दिस इज 6. CR प्लस DR दैट इज 4, तो ये हो गई 4. BQ प्लस CQ इज 7, तो ये हो गई 7. AS प्लस DS इज AD, ये हमने फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ये हो गया 6 प्लस 4 10 और ये 7 10 में से माइनस हुआ, हमारे पास AD की लेंथ आ गई 3 सेंटीमीटर. दैट्स इट, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है. ठीक है, अब जो 16th क्वेश्चन है वो हमें क्या गिवन है कि 2 सर्कल है एक दूसरे को टच करते हैं एक पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे, C पॉइंट पे. इस C पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की जो कि इन दोनों सर्कल्स की कॉमन टेंजेंट है. देखिए ये जो टेंजेंट है N, ये C पॉइंट पे इस सर्कल को भी टच कर रही है और इस सर्कल को भी टच कर रही है. ठीक है, तो यहाँ से और एक टेंजेंट हमने कॉमन ली इन दोनों सर्कल्स के ऊपर, ये PQ टेंजेंट, L टेंजेंट यानी कि L लाइन ड्रॉ की जो कि दोनों सर्कल्स के ऊपर टेंजेंट है और ऐसे ही ये की ये टेंजेंट है. तो हमें प्रूव करना है कि ये जो N टेंजेंट है ये PQ टेंजेंट को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ये जो E पॉइंट है ये PQ का मिड पॉइंट है. और हम बोलें तो PE इज इक्वल टू EQ, ये प्रूव करना है, और LF इज इक्वल टू FM, ये प्रूव करना है. तो देखिए बहुत इजी है, क्योंकि ये E पॉइंट से हमारी इस सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट आ रही हैं, EC और EP, दोनों इक्वल. EC विल बी इक्वल टू EP, ऑल्सो EC विल बी इक्वल टू EQ. ठीक है ना, इस सर्कल के ऊपर भी E पॉइंट से 2 टेंजेंट्स हैं, तो ये दोनों भी इक्वल. अब ये EC EP के भी इक्वल है और EC EQ के भी इक्वल है. इट मीन्स व्हाट, कि EP जो है वो EQ के इक्वल है और E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PQ. समझ आया? ऐसे ही आप सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट LF इज इक्वल टू FM. कैसे, FC इज इक्वल टू FL एंड FC इज ऑल्सो इक्वल टू FM. इट मीन्स LF इज इक्वल टू FM और F इज द मिड पॉइंट ऑफ LF. दैट्स इट, दिस इज डन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक इन सर्कल दिया हुआ है ट्रायंगल में. इन सर्कल होता है जो सर्कल ट्रायंगल के बीच में हम ड्रॉ करते हैं और
ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करके हुए ड्रॉ होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या निकालना है, हमने AD की वैल्यू निकालनी है, BE और CF की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और हमें गिवन क्या है, AB टोटल हमें 10 सेंटीमीटर है, BC 12 सेंटीमीटर है और AC 8 सेंटीमीटर है। ये हमें गिवन है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, AD की, BE की और CF की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे AD इज इक्वल टू AF, जो हमने प्रॉपर्टी ऊपर यूज़ की थी, सेम पॉइंट से दो टेंजेंट्स जो होती हैं इक्वल लेंथ की होती हैं। तो लेट अस सपोज दैट AD इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू X सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम X के इक्वल मान लेते हैं। BD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू Y सेंटीमीटर। ये देखिए लिखा है BD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू Y सेंटीमीटर। और CE इज इक्वल टू CF विच लेट अस सपोज दैट Z सेंटीमीटर। ये हमने सपोज कर लिया X, Y और Z के इक्वल है, और ये तो है ही हमारे पास इक्वल। AD AF के इक्वल है, BD BE के और CE CF के। अब आपने क्या करना है, ये जो तीनों इक्वेशंस हैं यहाँ पे हमारे पास में देखिए x प्लस वाई, ये कितना हमने लिया था, ये हमने लिया है x। बेटा हमने यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास में है AD हमने x एज्यूम किया और BD हमने y एज्यूम किया। ठीक है ना, ये देखिए BD y है और AD x है। तो दिस लाइन AB टोटल लाइन विल बी x प्लस वाई। तो x प्लस वाई की लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है AB। ऐसे ही ये y प्लस z BC के इक्वल है और BC की लेंथ हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है। ऐसे ही इस तरफ ये z और ये x, तो z प्लस x दैट इज़ AC विच इज़ 8 सेंटीमीटर गिवन टू अस। इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, आपके पास आ जाएगा, देखो 2 टाइम्स x है, 2 टाइम y है, 2 टाइम्स z है। तो 2x प्लस 2y प्लस 2z विल बी इक्वल टू 10 प्लस 12 प्लस 8 दैट इज़ 30 सेंटीमीटर। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इज़ 30 मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15। अब यहाँ से आप देखिए x की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, y प्लस जेड यहाँ से किसके इक्वल है 12। तो y प्लस जेड आपने 12 रिप्लेस कर दिया, ये 12 इधर जाके माइनस होगा तो x की वैल्यू 3। ठीक है, और ये हमारे पास में गिवन है यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो अगर आप x को यहाँ पे 3 रिप्लेस करें तो y 7 आ जाता है, और यहाँ पे अगर आप x को 3 रिप्लेस करें तो z की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ जाती है। ठीक है, आपके पास में x भी आ गया, z भी आ गया, y भी आ गया। अब आप AD निकाल सकते हैं। AD क्या था, x दैट इज़ 3, BE क्या था, y दैट इज़ 7, CF क्या था, z दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अभी आपके पास में ना 18th क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD, जहाँ पे एंगल D आपको 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, आपको यहाँ पे इस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है, और हमें और क्या क्या गिवन है, BQ जो है, BQ की लेंथ हमें गिवन है 27 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हैं, देखिए आपको ये 3 to 4 आइटम्स हैव बीन गिवन टू अस। क्या क्या, ये रहा देखिए यहाँ पे। तो BC इज इक्वल टू 38 सेंटीमीटर गिवन है, CD 25 और BP 27। हमें रेडियस निकालना है सर्कल का। कम ऑन टू दैट क्वेश्चन। देखिए हमारे पास में अभी सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको, इस फिगर को हम स्क्वायर प्रूव करेंगे। स्क्वायर कैसे प्रूव करेंगे, देखिए हमारे पास में ये एंगल 90 डिग्री गिवन है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी 90 है। क्यों? क्योंकि रेडियस और टेंजेंट जो होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ऐसे ही रेडियस और टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 3 एंगल्स अगर 90 डिग्री हो गए तो फोर्थ एंगल क्वाड्रिलेटरल का क्या होगा, 360 में से 270 को माइनस कर दो, 90 प्लस 90 प्लस 90, तो इट विल ऑल्सो भी 90 डिग्री। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो ये वाली फिगर क्या हो सकती है, या तो ये रेक्टेंगल होगी या ये स्क्वायर होगी। आगे अब यहाँ पे देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। कैसे इक्वल है, क्योंकि ये दोनों की दोनों रेडियस हैं सेम सर्कल की, तो दिस साइड इक्वल टू दिस। अब अगर स्क्वायर की ये लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है तो इट मीन्स दिस इज़ अ स्क्वायर नॉट अ रेक्टेंगल। ठीक है ना, तो दिस इज़ बेसिकली अ स्क्वायर।
अब हमारा लॉजिक क्या है इसको प्रूव करने के लिए, रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप डी आर फाइंड आउट कर लीजिए, और डी आर अगर आपने फाइंड आउट कर ली तो आपके पास में वो रेडियस के इक्वल है, तो आप कह सकते हैं कि डी आर की जो भी लेंथ है दैट इज़ रेडियस ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास में बी क्यू गिवन है दैट इज़ 27 सेंटीमीटर, ठीक है, तो बी पी भी हमारा 27 हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बी क्यू हमारा अगर 27 है, साथ में हमें बी सी भी दिया है 38 है, तो यहाँ से देखिए बी सी माइनस सी क्यू इज़ इक्वल टू बी क्यू, ठीक है, बी क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास में, बी सी माइनस सी क्यू, तो ये लिख दिया हमने बी क्यू की जगह बी सी माइनस सी क्यू इज़ दिस इज़ गिवन टू अस 27, बी सी की वैल्यू पुट कर दीजिए 38 गिवन है, माइनस सी क्यू 27 हो गया, तो सी क्यू यहाँ से निकल आया 38 माइनस 27 दैट इज़ 11। अब सी क्यू आ गया आपके पास में 11। अब ये जो सी क्यू है ये सी आर के इक्वल है, सेम पॉइंट से देखिए दोनों टेंजेंट्स तो इक्वल, और सी आर की वैल्यू क्या है, सी डी माइनस डी आर, तो सी आर की वैल्यू क्या है, सी डी माइनस डी आर, तो ये देखिए सी क्यू की वैल्यू है 11 मीन्स सी आर की वैल्यू 11, तो सी आर की वैल्यू सी डी माइनस डी आर इज़ 11 मीन्स हमारे पास में यहाँ आ जाएगा सी डी की वैल्यू हमें 25 गिवन है, तो यहाँ से डी आर फाइंड आउट कर लिया आपने 14, और जितना डी आर उतना ही इसका रेडियस, बिकॉज दिस इज़ अ स्क्वायर, तो इट मीन्स रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, 19th क्वेश्चन आपको गिवन है कि एक सर्कल है, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको गिवन है 19th है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, ये दो टेंजेंट्स हैं हमारी सी पॉइंट से ड्रॉ की हुई, तो एंगल बिटवीन इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का ये जो एंगल है एंगल सी, ठीक है, टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर, मीन्स ये एंगल और ये एंगल जो कि दो रेडियस जो हमने ड्रॉ की हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर को ज्वाइन करने के लिए, उन दोनों के बीच का एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री है, मीन सप्लीमेंट्री कब होते हैं, जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, तो हमने ये प्रूव करना है कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज़ 180 डिग्री। एक मेथड स्टूडेंट्स आपकी बुक में दिया हुआ है, यहाँ से सी पॉइंट से ओ पॉइंट को ज्वाइन करके इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया गया है, ठीक है, और एक आप ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको कि इस ओ ए सी बी ये हमारा 4 साइडेड फिगर है तो 4 साइडेड फिगर मीन्स क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम क्या होता है 360 डिग्री, और सेकंड थिंग रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो ये भी 90। अब देखिए एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इज़ 360 डिग्री, ए और बी की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे 90 डिग्री, सी है एंगल ए इज़ 90 एंड एंगल बी इज़ 90, ठीक है, एंगल सी और एंगल ओ हमने फाइंड आउट करना है सम, तो ये 90 प्लस 90 180, इस तरफ जाके 360 में से 180 माइनस हुआ तो हमारे पास बचा 180 डिग्री, किसकी वैल्यू एंगल सी प्लस एंगल ओ, मीन्स एंगल सी प्लस एंगल ओ इज़ 180 डिग्री, और वी कैन से कि एंगल सी एंड एंगल ओ और एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एंड द एंगल बिटवीन द टू रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ सप्लीमेंट्री, हैंस इट इज़ प्रूव। तो बाकी का हम कल करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।